नमस्कार साथियों, मैं ज्योतिष आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं SR91 मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, आपका चल रहा है आयतन, है ना। मैंने इसमें क्या क्या 1 से लेकर के 80 नंबर तक के प्रश्न को अच्छी प्रकार से कवर कर लिया। अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, आप वहां से चेक कर लीजिए, या फिर आप प्लेलिस्ट जो है कि देख सकते हैं। मैंने बहुत सारा चैप्टर, यानी कि समझिए चैप्टर वाइज चैप्टर जो कि टोटल हमने खत्म कर दिया। ठीक है, तो आज जो काम करेंगे 80 से आगे करेंगे। तो देखिए 81 नंबर क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए। कहता है यदि किसी गोले के अर्धव्यास में 2 मीटर की वृद्धि कर दी जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में 704 वर्ग मीटर की वृद्धि हो जाती है, तो गोले का जो कि प्रारंभिक अर्धव्यास कितना। अब ध्यान से देखिए, अर्धव्यास का मतलब होता है त्रिज्या, व्यास का आधा को कहते हैं अर्धव्यास, और अर्धव्यास का दूसरा नाम ही त्रिज्या है। कहता है त्रिज्या में 2 मीटर का वृद्धि कर दी, तो मैं कह सकता हूँ कि पुराना त्रिज्या एगो होगा, हालांकि पहले होगा नया, तो पुराना त्रिज्या R होगा और नया त्रिज्या बना। देखिए भाई, ये नया त्रिज्या में देखिए, ये नया त्रिज्या बना कब 2 मीटर वृद्धि हो गया, तो मैं कह सकता हूँ R+2। आज ये नया त्रिज्या जैसे R+2 आती है तो पुराने के त्रिज्या हो जाएगा, इसलिए हमने बोला पुराना वाला त्रिज्या हो जाएगा R, तो नया जो त्रिज्या बना बोला 2 बढ़ गया तो R+2 हो जाएगा, है ना। तो बढ़ गया, तब कहता है क्षेत्रफल 704 है, तो हमें प्रारंभिक जो कि प्रारंभिक अर्धव्यास निकालें, प्रारंभिक त्रिज्या निकालें, तो मैं कह सकता हूँ कि नया जो कि गोले का है जो कि क्षेत्रफल, क्योंकि गोला है तो नए गोले का क्षेत्रफल में से ये प्रारंभिक अर्धव्यास यानी प्रारंभिक क्षेत्रफल, प्रारंभिक गोले का क्षेत्रफल या फिर पुराने गोले का क्षेत्रफल को घटा देंगे, तभी जो कि आपका जो कि निकल जाएगा प्रारंभिक ये अर्धव्यास निकलेगा। ठीक है, चलिए तो भाई करते हैं नए गोले का क्षेत्रफल। गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई R², तो नयका है ना, तो नयका R+2 है त्रिज्या, तो R+2 कर दिए, R+2 लिखा जाए भाई, R+2 कर दिए इस, है ना, और ये हो गया R² करेंगे तो स्क्वायर हो गया, क्योंकि R का नया त्रिज्या जो ध्यान, ये नया त्रिज्या है, इसको R से डिनोट कर लीजिए हो तो, है ना, और ये नया त्रिज्या ये है, तो त्रिज्या का स्थान पर हमने क्या लिख दिया R+2 का स्क्वायर। तो गोले का जो क्षेत्रफल है वो होता है 4 पाई R², तो 4 पाई R² के माइनस ये पुरनका गोले का क्षेत्रफल, तो पुरनका हो जाएगा 4 पाई R, तो इसके लिए वही होगा 4 पाई R²। ये जैसे घटाएं वैसे आंसर बोला 704 है, तो 704 लिख दिए। क्लियर है। अब इसको क्या कीजिए, कॉमन ले लेते हैं, तो 4 पाई कॉमन ले लेते हैं। क्लियर है, पाई का वैल्यू 22/7 होता है, तो 22/7 लिख देता पहले, और इधर जो है ना R+2 का स्क्वायर यानी A+B का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा A² + B² यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, क्योंकि A आपका R है, B आपका 2 है। ठीक है, और प्लस आपका 2AB, तो 2 गुना R, तो 2R प्लस ये B, 2AB होता है ना भाई, 2AB, तो 2 के तो 2, A का स्थान पर R है और B का स्थान पर 2 है, तो 4R हो जाएगा। ठीक है, कहता हो जाएगा 4R हो जाएगा, ये लिख लिया 4R हो गया। ठीक है, 2AB हो गया, इसका कम खत्म। अब माइनस ये 4 पाई तो कॉमन ले लिया ना, तो बचा क्या R² बराबर 704 बचा। क्लियर। अब इसको कटन छटन कीजिए, थोड़ा सा कलर चेंज करना, 22 से कटाए, 22 से कटाए, 22 दूना 44, 22 तिया 66, बचा आपका 4 4 यानी 44, 22 दूना 44, 4 से कटाए 4 8 32 हो गया। क्लियर है। अब ये 7 जो है ना भाई वो साइड चलिए, 7 से इधर गुना हो जाएगा, ध्यान में कोई गुना होता है ना, तो गुना हो जाएगा, लेकिन पहले एक स्टेप बढ़ा देते, तो 1 बटे बचेगा 7, और ये प्लस R² और माइनस R² कट गया, और बचेगा कितना भाई आपका गुना बचेगा, ये 4 + 4R हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम कर सकते हैं, डायरेक्ट इसको कटाइए, तो उसको डायरेक्ट कीजिए, थोड़ा सा एक स्टेप बचेगा, ये R और ये R कट गया, और 7 गुना 8 7 56 होता है। ठीक है, और 4R बराबर हो जाएगा 8 7 56, और ये 4 पट्टी जाएगा तो माइनस हो जाएगा 4, यानी बचेगा आपका 52, 4 से भाग लग जाएगा तो हो जाएगा 13, तो R का वैल्यू हो जाएगा 13 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 81 का डी हो जाएगा। क्लियर है, तो इस प्रकार से आप जगह बना सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए 82 नंबर, कहता 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या की 3 गोलाकार गेंदों को पिघला, यानी कि 3 गोलाकार गेंद को पिघलाकर एक नई गेंद बनाई गई है। तो कहता इस प्रक्रिया में 25% सामग्री नष्ट हो गई,
तो कहता है कि नई गेंद की जो कि त्रिज्या कितनी है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए बिल्कुल आसान है, इसका मैं ट्रिक दूंगा स्पेशल के लिए, ठीक है। जब भी ऐसा रहे तो आप फटाक से जो कि कर सकते, लेकिन पहले मैं बेसिक से बनाता हूँ। तो जब भी कोई चीज़ पिघलाएगा तो उसका आयतन होता है, तो 3 गोले का आयतन, ठीक है, 3 गोले का आयतनों का योग। तो पहला गोला का आयतन फॉर्मूला क्या था, 4/3 पाई आर क्यूब। तो अगर मैं लिखूँ यहाँ पे 4/3, देखिए बेसिक का, उसके बाद ट्रिक दूंगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 लिख दिया, पाई तो पाई लिख दिया, आर क्यूब तो आर है ना, 4/3 पाई आर क्यूब। आर पहला के लिए 1 है, क्यूब करेंगे, क्यूब कर लिए, प्लस सभ्य को जोड़ना है 4/3 पाई आर क्यूब। आर आपका कहता है 2 है, तो गुना 2 का क्यूब, प्लस 4/3 पाई आर क्यूब। आर आपका कहता है भाई गुना 3 है, 3 का क्यूब। तीनों को क्या कर दिया ना, तीनों को, ये 3 को ज्वाइंट कर दिया ना, तो जैसे 3 को ज्वाइंट करेंगे वैसे एक बड़ा बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा, पिघला कर, हट जाओ थोड़ा सा और हट जाओ ना, पिघला कर एक नई गेंद बनाएंगे। तो तीनों को जब पिघलाएंगे तो एक बड़का गेंद बनेगा, जो गेंद भी कैसा था, गोलाकार होगा, है ना। उनमें से कहता है 25% जो है ना सामग्री क्या हुआ, नष्ट हो गया, कोई कारणवश 25% सामग्री क्या हुआ, खत्म हो गया, ये बोला। तो 25% नष्ट हो गया ना, तो इतना तो बचा कितना बोलिएगा, 75%, 75%, परसेंटेज डिलीट करें 100। ये इतना सा बचा है, और इतना सा बच करके जो बना है वो एक नया जो कि बन गया गेंद। तो हम बोल सकते हैं वो नए गेंद का आयतन उसका होगा 4/3, वो भी हो जाएगा पाई आर क्यूब, बड़की आर क्यूब। क्लियर, ये हो गया, क्योंकि तीनों को बनाया गया, 25% खराब हुआ तो बचा 75%। तो यही सब जो बचा इसी का बन गया एक गोला बन गया, दूसरा गेंद बन गया, नई गेंद। तो ये दोनों आपस में बैलेंस होगा, तो मैंने लिख दिया बैलेंस। अब इसको कटान छटान कीजिएगा, आपका आंसर है। तो 4/3 पाई सब्बे में, तो 4/3 पाई कॉमन ले लीजिए, देखिए 4/3 पाई कॉमन ले लीजिए, बचेगा 1 का स्क्वायर 1, और प्लस इधर 2 का स्क्वायर 8, प्लस इधर 3 का स्क्वायर करता हो जाएगा 27 हो जाएगा, और हॉ पार में बचेगा बाकी बाद इंटू 75 है ना, 75% को 25 से अगर 25 था 75 25 होगा, तो ये हो जाएगा 3/4 है ना, और बराबर हो जाएगा 4/3 पाई बड़ी आर क्यूब। क्लियर, अब इसको हल कीजिए। तो 4/3 गया, पाई से पाई गया, है ना। तो अब इसको जोड़िए, 8 ये 8 1 9, 27 9 9 7 16, 27 और 9 हो जाएगा 36, 36 गुना 3/4 बराबर हो जाएगा, बराबर करता हो जाएगा आर क्यूब, है ना, आर क्यूब। अब देखिए ये काटा 4 नंबर 36, 9 तिया 27, 27 का बाहर आ जाता है 3 सेंटीमीटर, क्योंकि क्यूब है ना, तो 3 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी हो गया। तो ये तो आपका बेसिक मेथड, लेकिन आपको ये मेथड से हल नहीं करना, आपको इससे भी फास्ट होना। तो देखिए कैसे फास्ट, तो उसके लिए देखिए ट्रिक बताता हूँ मैं, ट्रिक बताता हूँ, इसको माइंड में सेट रख लीजिए। जब जब गोले का आयतन हो, तो गोले का आयतन होगा ना, तो उसका आपको फॉलो करना कि त्रिज्या किस में रहता है, तो गोले का आयतन में त्रिज्या रहता है क्यूब में। तो बस इतने से आपको माइंड में सेट रखना, और बाकी कुछ सेट नहीं रखना। 3 गो का ना पिघलाया गया, तो तीनों का क्यूब कर लीजिए, है ना, क्योंकि ये तो त्रिज्या 1 है 2 है 3 है, तीनों का क्यूब करके जोड़िए, तीनों का क्यूब, एक का क्यूब, इसका भी क्यूब, इसका क्यूब जोड़ लिए। ये जैसे तीनों का क्यूब कहते हैं आयतन में चल गया, ये तो आपको पता होना चाहिए, ये चलेगा क्या, आयतन में चलेगा। लेकिन कहता 25% नष्ट हो गया था, अब इतना इसका बचा कहता 75%। अब 75% का मतलब था 3/4 होता है, ठीक है, इतना ना बचा है, ये हो गया। तो हमने क्या करना है, आयतन कर दिया, ये आयतन बनाया, इसको भी आयतन बनाया। तो जैसे अब इसको हल करेंगे तो बोल दिया क्या, अच्छी भाई सामग्री नष्ट हो गई, तो नए गेंद की त्रिज्या कितनी है। भाई हमसे त्रिज्या पूछा, क्या पूछा, त्रिज्या पूछा, समझ जाएगा, थोड़ा सा मिट जाओ, है ना, त्रिज्या पूछा, और ये तो आपका आयतन हुआ, क्योंकि सब तो आयतन ही है। तो त्रिज्या जब भी निकालना तो आपको करना क्या पड़ेगा, इस पे टोपी चढ़ा देना है, और ये आयतन है, आयतन क्यूब में रहता है, तो इसका घनमूल निकाल लेना, बस इतने सा करना और बाकी कुछ नहीं। जैसे इतने सा करेंगे त्रिज्या आपका जो कि निकल जाएगा, और पूछा गया त्रिज्या ही पूछा गया, और दूसरा चीज़ पूछता है तो दूसरा काम करते हैं, है ना। चलिए, तो अब देखिए 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब क्या आता है 27, सबको जोड़िएगा 36 हो जाएगा, और 36 हो जाएगा तो सबको रूट के अंदर में क्यूब है ना, और 36 बटा लिखेगा 3/4 लिखेगा, फिर ये 4 नंबर 36 9 27, 27 का बढ़ाएगा 3। तो एक लाइन में फटाक से बना दिया, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, तो इस प्रकार से आप जो कि अटैक कर सकते हैं। चलिए 83 नंबर देखिए और समझिए, कहता 3 गोले है, सॉरी 3 सेंटीमीटर से सेमो लिखा गया, ये सेंटीमीटर है, थोड़ा सा इसको चेंज कर लेना, सुधार लेना, ठीक है। तो 3 सेंटीमीटर है, 3
सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 गोलों को पिघलाकर एक नया गोला बनाया जाता है। बड़े गोले की त्रिज्या फिर से ये वही, यानी 82 जो है वही 83 भी है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो हमने क्या बोला, त्रिज्या निकालना है, ये आपका त्रिज्या निकालना है, बड़े गोले का त्रिज्या निकालना है। तो सबसे पहले क्या ना, पिघलाया गया तो आयतन होगा, तो आयतन मतलब 4 सबका क्यूब कर लीजिए और जोड़ लीजिए। तो 4 का क्यूब होता है 64 प्लस 5 का क्यूब होता है 125, है ना, और 3 का क्यूब छोड़िए दे, 3 का क्यूब होता है 27, ठीक है। सबको जोड़ लीजिए, क्लियर, सबको जोड़ लिए, ये आयतन में कन्वर्ट हो गया। अभी किस में कन्वर्ट हुआ, आयतन में। हमें त्रिज्या चाहिए भाई, त्रिज्या चाहिए तो क्या बोले, तब का घनमूल निकालें, इतने सा करना आपका बन गया। अब 27, 64 और 125 को ऐड कीजिएगा तो हो जाएगा आपका 216 हो जाएगा। 216 आपको हमने बताया कि कम से कम 15 तक का घन याद कर लीजिए ना, घनमूल, तो आपका हो जाएगा। तो 216 का बार आता है कितना, 6 आता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, 83 का ए हो जाएगा, क्लियर है। तो इस प्रकार से आप जगह फटाक से कर सकते हैं। तो त्रिज्या निकालना है तो आयतन दिया तो आयतन को कैसे बाहर निकालते थे तो पता चलिए गया है ना। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन कहता है, यदि 2 गोलों के अर्ध व्यास यानी त्रिज्या का अनुपात दिया गया है ना, तो उनके आयतनों का अनुपात है। देखिए ये कितना इजी पूछता है, ये त्रिज्या दिया गया, बड़की और छोटकी ये जूम कर लेते हैं, 3:2 दिया गया, ये त्रिज्या दिया गया, हमें आयतन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। किस में कन्वर्ट करना है, आयतन में। तो आयतन होता है तो क्यूब में होता है, ठीक है। तो इसका क्यूब कर दीजिए, सबका कहानी खत्म, 27:8 हो गया कहानी खत्म। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। तो इस प्रकार से जो आप बना सकते हैं। देखिए 85 नंबर क्या दिया, कहता है यदि 2 गोलों के अर्ध व्यास क्रमशः 1.4 के अनुपात में हो तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का आयतन, ये भी वही है, ठीक है भाई। गोला का आयतन आपका दिए, गोले का अर्ध व्यास का मतलब त्रिज्या दिया गया, ठीक है। तो ये बड़ी आर, ये छोटी आर, ये त्रिज्या दे 1:4। हमसे आपके बाद क्षेत्रफल पूछा, क्षेत्रफल होता है स्क्वायर में, इसका क्षेत्रफल जो होता है आर जो होता है इसका होता है स्क्वायर में। बस इसका क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है, तो स्क्वायर कर दीजिए, कहानी खत्म। 1 का 1 और 4 का हो जाएगा 16, तो 1:4 ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो इस प्रकार से आप जगह फटाक से तुलना करके बना सकते हैं, निकल। ठीक है 86 नंबर प्रश्न क्या दिया, कहता 8 सेमी त्रिज्या वाली गोलीय खोखली गेंद के अंतर्गत बड़े से बड़े घन का आयतन कितना होगा, ठीक है। बड़े से बड़े घन का आयतन, कोई दिक्कत, घन का आयतन चाहिए ना। सबसे पहले देखिए एगो गोला है, ये समझिए गोला है, इसके अंदर एक आपका है ना घन बना है, ये सब पूरा समझ लीजिए घन है। और इधर से अगर पूरा मिला दूती हो जाता है विकर्ण, किसका विकर्ण भाई, एक घन का विकर्ण होता है जो कि हम लोग जानते हैं √3 होता है, क्या होता है, √3 होता है। लेकिन एक अच्छा से देखा जाए तो वृत्त का व्यास भी है, नहीं ये लकीर वृत्त का व्यास भी है, तो हम कह सकते हैं घन का विकर्ण बराबर वृत्त का व्यास होता है 2r, ठीक है। अब हम ए का वैल्यू अगर निकालें तो ए बराबर हम कह सकते हैं कि 2r/√3। हमें घन का आयतन, अब घन का आयतन होता है क्यूब में, तो फटाक से 2r ए क्यूब, तो इसका 2r/√3 का क्या कर दीजिए, क्यूब कर दीजिए। 2 का क्यूब 8, r का क्यूब r क्यूब हो जाएगा, √3 गुना √3 की जगह तो 1 3 12 हो जाएगा, √3 सड़ेगा, ये 8 r क्यूब और 3√3 यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी मैच कर गया, क्लियर है। तो इस प्रकार से आंसर आ गया। नेक्स्ट 87 नंबर प्रश्न देखिए और इसको भी समझने का प्रश्न कहता 3 सेमी व्यास वाले धातु के ठोस गोले कितने पिघलाए जाए कि इनसे एक ठोस बेलन बन सके जिसका व्यास 4 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई जो है 54 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो भाई ये कहा गया है ठोस बेलन यानी कि गोला, हम कह सकते हैं गोला का आयतन बराबर ठोस बेलन का आयतन, लेकिन गोला को कितना गोला है पता है क्या, नहीं है ना, क्योंकि ये क्या बोले कितने पिघलाए जाए, कि ठोस गोले कितने पिघलाए जाए, कोई दिक्कत, हम बोले एक्स गोला है, तो हम कह सकते हैं एक्स गोले का आयतन, एक्स गोले का आयतन है ना, तो एक्स गोले का आयतन बराबर क्या जाएगा आपका बेलन का आयतन हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन हो जाए, आपको ये लिखते मत रहना, ठीक है, डायरेक्ट फार्मूला ये अटैक करना है। एक्स तो गोले का आयतन क्या होता है ये पता रहना चाहिए, तो 4/3 पाई r क्यूब होता है, तो पाई लिख दिया, आर का वैल्यू आपको दिया गया, ठीक है, आर का वैल्यू आपको दिया गया, तो वो दिया गया क्या दिया 3 सेंटीमीटर व्यास है, तो आर क्या हो जाएगा इससे आधा हो जाएगा, तो 3/2 हो जाएगा, तो इसका क्यूब है तो इसको लिख देते 3 बार, ठीक, क्या लिख दे 3 बार लिख देते, हो गया। तब 4/3 पाई r क्यूब बराबर बेलन का आयतन, बेलन का आयतन तो r² होता है, क्या था r², तो r आपका निकल गया, ठीक है ना। ठोस बेलन जिसका व्यास दिया है 4, तो त्रिज्या का तो 2 कितना है 2, तो पाई r², तो r हो जाएगा 2 गुना 2, ठीक है। ऊंचाई दिया गया आपका 54, तो हो गया 54, कहानी खत्म। अब इसको हल कीजिए आपका राइट आंसर आ जाएंगे, ठीक है। तो देखिए कट रहा है, क्या क्या चीज़ कटा है, 3 से ये 3 गया,
ये पाए से ये पट्टी का पाए गया है ना, बाकी बाद 4 से कटेगा, 9 पचे 45, 9 छक 54 कट गया। ये इसको कटाया 2 से कटाया 2 बार में गया, 2 से 60 कटाया 3 बार में गया। ठीक है, नीचे में ऊपर में कुछ नहीं बचा, ऊपर में बचा है कुछ क्या नहीं, नीचे में बचा 2 को 2 बचा है और एगो 3 बचा। ठीक है, तो 3 दूना 6 दूना 12 और एगो 2 बचा 12। चलिए 2 को 2 और 2 को 2 यानी 4 2 बचा टोटल है ना, और कटेगा नहीं ना भाई, कोई नहीं कटेगा। तो 4 को 2 यानी 16, 16 गुना 3 48 हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा 48 हो जाएगा। डायरेक्ट आप आंसर बोल सकते हो, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेता हूँ क्या कहता है, और ये आपका हो जाएगा अब 88 नंबर प्रश्न। ठीक है, चलिए देखिए कहता किसी दो है ना, कहता किसी 2 सेमी व्यास वाले ठोस बेलन की लंबाई क्या होगी। कहता हमें ठोस बेलन की लंबाई बता दो। ठीक है, कहता जिसे पिघला कर एक खोखला बेलन बनाया जाए। कहता इसको पिघला कर एक खोखला बेलन बनाया जाए तो कहता कि लंबाई 16 मीटर, मोटाई 2.5 मीटर है मिलीमीटर और तथा बाहरी व्यास दिया गया 20 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, जब भी खोखले की बात किया जाता है, किसका खोखले, तो है ना, तो पिघलाने के बाद क्या था आयतन हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ बेलन का आयतन बराबर खोखले बेलन का आयतन। ठीक है, तो बेलन का आयतन बराबर यहाँ हो जाएगा खोखले बेलन का आयतन हो जाएंगे। क्लियर। चलिए तो लिख लेता हूँ, बेलन का आयतन होता है क्या चीज़ भाई, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई लिख दिया, आर का वैल्यू दिखे कितना दिया गया 2 सेंटीमीटर व्यास दिया गया, तो त्रिज्या आ जाए 1, तो 1 गुना 1। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, एच की बात कर लेता हूँ कितना, तो एच आपको निकालना ही है, नहीं लंबाई का मतलब होता है एच। ठीक है, लंबाई क्या होगी नहीं एच निकालना है। तो गोले का आयतन बराबर खोखले बेलन का आयतन, यानी कि ये आपका बेलन का आयतन है भाई। ठीक है, गोला आ गया मुंह में, यानी बेलन का आयतन बराबर खोखले बेलन का आयतन। खोखले बेलन का आयतन क्या आता है भाई, पाई एच इंटू बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर। ध्यान में रखना। ठीक है, तो पाई जाने दीजिए। एच की बात करें तो एच यहाँ पे आपको दिया गया 16, ये दिखा आपका 16 दिया गया लंबाई। ठीक है, तो हो गया 16 इंटू बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर, है ना, बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर। अब बड़ी आर देखिए क्या दिया गया, अब यहाँ से निकालना पड़ेगा थोड़ा। व्यास दिया गया उसका 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, तो आधा करेंगे तो त्रिज्या आ जाएगा 10, त्रिज्या आ जाएगा 10। लेकिन यहाँ देखिए ये आपका समझिए, ये आपका व्यास है। ठीक है, ये आपका वृत्त है, एक वृत्त है खोखला बेलन में, एक वृत्त, और एगो यहाँ पे एक हॉल है। ठीक है, क्या यहाँ पे एक हॉल है। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझने का बात है कि ये आपका दिया गया बाहरी व्यास, यानी यहाँ से यहाँ तक का व्यास दिया गया है 20। क्लियर है, ध्यान में, यहाँ से बड़का व्यास हो जाएगा 20, और ये छोटका की बात करें, सिर्फ छोटका वृत्त का व्यास की बात करें, ये जो आपका छोटा वाला वृत्त यहाँ पे बन रहा है इसका सिर्फ व्यास की बात करें, हालांकि बड़का वाला 20 दिया गया तो त्रिज्या होगा 10, तो हम कह सकते हैं भाई 10 का स्क्वायर, ये बड़के ब्रैकेट। ठीक है, लेकिन मैंने छोटकी आर क्या निकलेगा, ये तो व्यास तो पता चले तभी तो व्यास पता चले तभी तो होगा, है ना। तो छोटकी आर कैसे पता करेंगे भाई, अब ध्यान से देखिए, ये दिया गया आपका 2.5 मिलीमीटर, मोटाई दिया गया 2.5 मिलीमीटर, तो मिलीमीटर दिया गया तो उसको पहले सेंटीमीटर में बदल लीजिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए कहाँ पे बदल लूँ, कहाँ पे बदल लो भाई, चलिए ये नीचे में बदलाएगा क्या, यहाँ पर बदलते 2.5 मिलीमीटर है ना, इसको बदल लेंगे सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करता है 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब हो जाएगा 0.25 हो जाएगा। ठीक है, ये 0.25 सेंटीमीटर हो गया, 0.25 सेंटीमीटर मोटाई हुआ, इतना सा का क्या हो गया ना मोटाई है। ठीक है, ये आपका ये टोटल मोटाई है, ये छेद है ना, ये छेद बीच में छोटका जो वृत्त है कोई चीज़ का छेद है, ये टोटल है। ठीक है, बीच में आप 0.25 का ये मोटाई है, तो हम कह सकते हैं कि 10 सेंटीमीटर का त्रिज्या है, कहता है 10 सेंटीमीटर का त्रिज्या है। अगर हम ये 0.25 10 में से घटा दें, है ना, 10 में से 0.25 घटा दें तो इसका त्रिज्या बन जाएगा, क्या बन जाए त्रिज्या, क्योंकि भाई यहाँ से यहाँ तक ये टोटल जो दिखे ये समझिए त्रिज्या है, त्रिज्या दिया गया 10। ठीक है, क्या दे त्रिज्या निकल गया 10, तो इतना सा दोनों का इतना सा जो कि मोटाई है, ये कट करके मोटाई कितना है आपका 0.25 है, इसको 10 में से घटा देंगे तो खाली यहाँ से यहाँ तक नहीं बचेगा, यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल बचेगा, तो घटाएगा तो 9.75 बचेगा, कितना बचेगा 9.75 बचेगा।
क्लियर। तो चलिए वो चीज़ लिख रहा हूँ, तो आपको समझ में आ गया होगा। इसको मिटाता हूँ ये। अब यहाँ पे आपका बच्चा 9.75 छोटका त्रिज्या, ये तो आपको पता चल गया कैसे आया। ठीक, घटा दिए, क्या क्या घटा दे, 10 में से 10, 10 में से ये 10, ये दिखे भाई कहाँ पे घटा दूँ। चलिए 10 में से क्या क्या ना 0 0 घटा दे 0.25, आप घटा लीजिएगा तो आपका 9.5 इतना बचेगा। ये स्क्वायर हो जाएगा, बड़ी आर स्क्वायर और छोटी आर स्क्वायर कर दिया। क्लियर है। अब इसको हल कीजिए। पाई से तो पाई गया ही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बचेगा हाइट बराबर 16 गुना 10 का स्क्वायर, और इसका स्क्वायर कर नहीं सकते तो ए प्लस बी कीजिए और एक बार ए माइनस बी कीजिए, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपको जो कि थोड़ा सा पता रहना चाहिए, तो उससे थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार ए प्लस बी, एक बार ए माइनस बी, तो जोड़िएगा तो 10 में 19 दशमलव क्या आ जाएगा, ये मल्टीपल मिलेगा 19.75 होगा। एक बार गुना कर लीजिएगा, एक बार क्या कर लिए जोड़ लीजिए, एक बार इसको गुना कर लीजिएगा। ठीक है, घटा करके, तो क्योंकि ए प्लस बी हुआ जोड़ लिया, एक बार ए माइनस बी कीजिएगा, घटाइएगा तो क्या बचेगा ना, पॉइंट बचेगा 25। क्लियर। अब इसको भाई जो है ना, ये 16 से जो है ना 25 में पहले गुना करिए, दशमलव है तो 16 पंच 80 हो जाएगा, और 16 दूना 32, 32 8 हो जाएगा 40। ठीक है, 2 अंक के बाद दशमलव दिए तो यानी 4 हो गया, दशमलव के बाद 0 का यूज़ नहीं करते, और गुना कर दिए 19.75 कर दीजिए। ठीक है, ठीक है 7 है तो 4 पंचे 20, 4 7 28, 28 2 30। ठीक है, और आपका 19 चौके 76 हो जाएगा, 76 3 हो जाएगा, 79 हो जाएगा, 2 अंक के बाद दशमलव, तो 79 ही डायरेक्ट आपका राइट आंसर हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो गया। क्लियर। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। चलिए अब 89 नंबर देखिए और इसको समझने का प्रयास करें। कहते गोले का आयतन इतना सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसके पृष्ठ कहते वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना। देखिए इसको मैं डायरेक्ट बना सकता हूँ, हालांकि आप बेसिक तरीके से बना सकते हो, और बेसिक तरीके तो आपका बनाया हुआ है ही बुक में। ठीक है, चलिए मैं इसको डायरेक्ट बताता हूँ ताकि आपको समझ में अच्छा। चलिए पहले बेसिक बताता हूँ, नहीं तो हो सकता है आपका दिमाग में शॉर्ट लग जाए। क्लियर है। तो यहाँ पे गोले का आयतन हम लोग क्या जानते हैं भाई, 4/3 पाई आर क्यूब है ना। प्रश्न में दिया गया 4851, दोनों आपस में क्या आ जाएगा, बैलेंस में हो जाएंगे। यहाँ तक कुछ किसी को दिक्कत नहीं होता है। अच्छा, पाई का वैल्यू 22/7 होता है, तो इसको हटा करके 22/7 लिख दो। चलिए तो डायरेक्ट इतना भी नहीं करने देता हूँ, है ना। डायरेक्ट यहाँ पे 4/3 पाई का वैल्यू 22/7, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, बराबर 4851। अब इसको कटाइए, 22 से कटाए तो 22 से कटाए, दिखे कटता है क्या, 22 से कटेगा तो 22 दूना 44 हो जाएगा, बचेगा कहता 4, 4 इन्हें 45, नहीं 22 से नहीं कटेगा, पहले 4 5 9 यानी 11 से कटेगा। चलिए 11 दूना 22, 11 चौके 44, बचा 4, 4 यानी 45, 11 चौके 44, 11 का 11। ठीक है, अब आपका कुछ नहीं भाई, ये ऊपर में बचा 4, 4 दूना 8 बचा, ये आर क्यूब बचा, तो आर क्यूब बराबर हम कह सकते हैं 441 को हम कह सकते हैं 21 गुना 21, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये 7 21 फिर से उधर ऊपर में गुना हो जाएगा, नीचे में 4 दूना 8 हो जाएगा। ठीक है, और क्यूब इधर जाएगा तो यह वाला उठ कर जाएगा, तो इस प्रकार से घनमूल हो जाएगा। 3 को 21 में से 1 को 21 बाहर आएगा, 8 में से 1 को 2 बाहर आ जाएगा, तो 21/2 आपका निकल गया, त्रिज्या निकल गया। हमसे पूछा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा, तो गोले का क्षेत्रफल पूछा गया, तो गोला का क्षेत्रफल क्या था, 4 पाई आर स्क्वायर। 4 तब 4 पाई का वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर, आर आपका 21 गुना 21/2 गुना 21/2 कर लीजिए। ठीक है, तो 7 से कटा दीजिए 7 21, 2 से कटा दीजिए 2 दूना 4, 4 से 4 बार में कटा दीजिए। ठीक है, अब 21 63 गुना 22 कर दीजिए, या 22 या 66। ठीक है, तो 66 गुना 21 कर लीजिए, दोनों में इसको कोशिश कीजिए, तो 21 छक्का कितना होगा 26 से 21 छक्का 26 7 चल 12 126 और 12 28 10 38 हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 38 हो जाएगा 138। ठीक है, तो 13 यानी कि 1386 हो गया। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, 89 का 1386 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका गोला का आयतन दिया गया इतना। ठीक है, तो ये गोला का आयतन दिया 4851 दिया गया, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग के अनुसार से गोला का आयतन होता है 4/3, तो 4 हो जाएगा बटा 3, 3 चल जाएगा ऊपर। ठीक है, इसको कलर चेंज करके ही लिख देता हूँ ताकि आपको पता, 4/3 हो गया। पाई का वैल्यू 22/7, तो 22 तो यहाँ रहेगा, ये 7 चल जाए ऊपर, 22/7 है ना, 22/7 हो गया। 4/3 पाई आर क्यूब। अब ध्यान से देखिए, ये हमने तुलना कर लिया, आयतन का तुलना आयतन से कर लिया, लेकिन हमें आर चाहिए, जो है ना आर क्यूब, तो आर के ऊपर जाए टोपी बनता है,
तो हमें आर चाहिए, तो आर चाहिए तो कैसे निकलेगा, यहाँ पे आपका 7 है ना, आर कैसे निकलेगा भाई, तो कह सकते हैं आयतन है, आयतन क्यूब में रहता है, तो इसका क्या कर दीजिए घनमूल निकाल लीजिए, क्या कर दीजिए घनमूल निकाल लीजिए, तो आर आ जाएगा। तो ये हो गया आपका आर, लेकिन हमें ये चाहिए नहीं, हमें चाहिए क्षेत्रफल, तो इसको हमने बदल दिया त्रिज्या में। अब हमें क्षेत्रफल चाहिए, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है बताए फटाक से, क्षेत्रफल 4 पाई होता है, तो 4 दे दिए, 4 दिए ना, पाई आर स्क्वायर, तो पाई का वैल्यू होता है 22/7, 22/7 करें 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये तो सभी आर ही है ना, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए ना, तो हो गया आपका काम तमाम। क्लियर, अब आपका राइट आंसर आया, एक लाइन में कहानी खत्म। जो कट रहा है कटाइए, 22 से कटाए थे तो 441 बार में गया था। क्लियर है, और है ना 22 से कटाए थे तो 411 से कटाए थे भाई, 11 से, तो 11 दूना 22, यहाँ पे 2 होगा, है ना। अब यहाँ पे 441 पे 2 21 है, और एगो 7 21 है, तो इसका हो जाएगा 21/8 का 2 हो जाएगा, स्क्वायर है, तो इसको बस फिर से 21/2 कीजिए, 4 गुना 22 गुना 7, भाई वाला प्रोसेस आ गया ना, 4 कैंसिल होगा 7 से 21 बार में, फिर से गुना की जगह 1386 हो जाएगा, तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। क्लियर है, देखिए 90 नंबर प्रश्न क्या कहता है, एक गोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना है, ठीक है, कहता है इसका आयतन ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत ना, आयतन ज्ञात करने के लिए त्रिज्या चाहिए, जो कि त्रिज्या आपको दिया गया नहीं है ना। तो गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई का वैल्यू 22/7, 4 पाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर कर दिया बराबर 5544 लिख दिया, ठीक है। अच्छा 22 से कटा लीजिए, 22 दूना 44, 44 10 1 1 11 बचे, 11 यानी 114, तो 22 पंचे 10 से फिर 4 बचेगा यानी 44, 22 चौक 44, 4 से कटा दीजिए, 4 छक 24, 4 छक 24, ठीक है। और एक 22 दूना 44, यहाँ 4 लिखा गया भाई, ये 22 दूना 44, ठीक है। 4 से कटाए, 4 छक 24 बचा 1 यानी चलते 12 है ना। अब 63 बचा, 63 और गुना 7 हो जाएगा, 63 को कह सकते हैं हम 9 गुना 7, 9 में देखिए स्क्वायर पट्टी जाएगा तो एगो 3 आ जाएगा बाहर, और इधर 7 जाएगा, 2 को 7 में से वो 7 आ जाएगा, यानी आर का वैल्यू हो गया 21। आयतन अब ज्ञात कर लीजिए, आयतन होता है 4/3, गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो आर क्यूब यानी 21 गुना 21 गुना 21 कर लिए, ठीक है। 7 से कटाया 3 बार में, ये 3 से 3 गया, अब 21 गुना 21 कर लीजिएगा तो 441 हो जाए, गुना 4 कर लीजिए, बाकी बात फिर 22 से 4 1 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16 1 17, अब इतना गुना 22 कर लीजिए, ठीक है। तो 22 चौक 88 करी 8 हो जाएगा, हाथ में चला 22 छक्का 132, 132 8 हो जाएगा, 40 करी 0 है ना, हाथ में चल 14, 22 7 154, 154 और 14 158, 10 68 करी 8 हो जाएगा, हाथ में चल 16, 22 का 22 22 16 हो जाएगा, 38 हो जाएगा, 38,808 यानी कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, आप इसे दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, जैसे देखिए ध्यान से, क्षेत्रफल दिया गया 5544 दिया गया, तो 5544 लिख लिए। हम लोग के अनुसार से क्षेत्रफल क्या आता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 तो लिख लिया, पाई का वैल्यू 22/7, 7 चल जाएगा ऊपर, आर स्क्वायर ना, आर स्क्वायर लिखिए, तो आपका क्षेत्रफल हो गया, क्षेत्रफल का तुलना क्षेत्रफल से हो गया। हमें आयतन निकालना है, तो पहले इसको त्रिज्या में तो कन्वर्ट कीजिए, तो क्षेत्रफल होता है स्क्वायर में, इसको टोपी बना दीजिए, है ना, टोपी बना दीजिए तो हो गया ये स्क्वायर, ठीक है। ये आपका आ गया आर आ गया, लेकिन हमें इसका आयतन चाहिए, तो इसका आयतन क्या आता है, गोले का आयतन क्या आता है 4/3 पाई आर क्यूब, पाई का वैल्यू 22/7, जो पूछे उससे गुना करना है आर क्यूब, तो इसका क्यूब कर दीजिए ना, कहानी खत्म हो जाएगा। इसका क्या कर दीजिए, क्यूब कर दीजिए, आपका कहानी खत्म हो गया। अब इसको हल कीजिए, कटाइए, तो 22 से कटा दीजिए, देखिए कट जाएगा, 22 दूना 44, तो 22 दूना 44 बच्चा आपका 11 11 ने 114, 22 पंचे 10 से, ठीक है। बस फिर से बच गया 4 4 44, 22 दूना 44, 4 से कटा दीजिए, 4 छक 24, 1 4 12, 63 बचा, 7 नमा 63 होता है, 1 7 इधर है, ठीक है। तो 2 7 मिल करके 1 7 बाहर आ जाएगा, और 9 है तो 9 का 1 3 आ जाएगा बाहर, इसका ठीक है बाहर आ गया, 7 21 आ गया, इसका क्यूब करना है, तो 21 को और एक बार लिख देता हूँ, तो 21 गुना 21 क्यूब हो गया, गुना कर दीजिए 4/3 और गुना 22/7 कर दीजिए, आपका राइट आंसर आ जाएगा। 3 से ये 3 गया, 7 से ये 7 गया, है ना, और कुछ नहीं जाए, 21 गुना 21 तो 441, 441 गुना 4 कीजिए, फिर 22 कीजिए, 4 1 4, 4 चौक 16 करिए 6, 4 चौक 16 17 गुना फिर 22 कीजिए, 22 चौक 88 करिए 8 तो चल 8, 22 छके 132, 132 8 140 करिए 0, है ना, 140 करिए 0 हो गया, हाथ में चल 14, 22 7 154, 154 और 14 154, 54 4 हो जाएगा 58, 58
10 68 करें 8 हो जाएगा, हाथ बचा 16, 22 होगा 22 और 16, 22 और 6 हो जाएगा 28, 28 10 हो जाएगा 38 हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 38 हो जाएगा। तो आंसर देखिए है ना 38,808, तो 38,808 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर आपका ये मैच कर जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उम्मीद करता हूँ कि जितना भी प्रश्न हमने बताया सभी प्रश्न आपको समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दें। कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो मैं नेक्स्ट दिन मिलूंगा इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।